नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, उस पर तबसरा, कुछ तस्वीरें लेकर के आया हूँ। एक ख़ातून जो 30 साल तक ख़ातून की तरह ज़िंदगी गुजारती रही, उसके बाद अचानक उसको कहा गया कि ये मर्द है। तो सोचिए किस तरह की खबर निकल के आई है कलकत्ता से। ये खबर आ रही है कि जूस पीकर 9 अफराद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी जाएगी। लीबिया एक मरतबा फिर सुर्खियों में है, क्योंकि सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी दोबारा इस वक्त मंजर आम पर आकर के जो है अलग किस्म के दावे कर रहे हैं। देखते हैं कि लीबिया से क्या खबर है। अमेरिका में इस वक्त कश्मीरियों की हुकूक की बात की जा रही है। जी हाँ, जो बाइडन जो मुमकिना सदारती मुमकिना उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त कश्मीरी शहरियों के सिलसिले में उनके हुकूक के बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद वो अपने सदारती इंतखाबात का इसका मौजू भी बनाएं। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार इजाफे से इस वक्त जो है आवाम बेबस हो गई है और बेरहम हुकूमत किसी तरह की ठीक से फैसले नहीं ले रही है। उस पर भी जो है बहस होगी। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी ज़रूर मदद करें। लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइबर्स की तादाद को बढ़ाएं और इदारे को मजबूत करें। आइए नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले उसी खातून की जिस खातून के बारे में कहा जा रहा है कि वो 30 साल तक खातून की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी। पेट में दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि ये खातून नहीं है। जी हाँ, कलकत्ता में खातून किसी बीमारी और शिकायत के बगैर 30 सालों तक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के बाद जब पेट में दर्द की शिकायत हुई तो इलाज के लिए डॉक्टरों के पास पहुंची। तो डॉक्टरों ने जांच करना शुरू किया, खूब जांच किया, अलग अलग टेस्ट लिए। उसके बाद कहा कि ये खातून नहीं बल्कि मर्द है और वर्शन कैंसर, जिसको टेस्टिकुलर कैंसर में कहा जाता है, उसमें वो मुब्तला है। डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह की शिकायत तकरीबन 22,000 अफराद में से किसी एक में पाई जाती है। ये मामला सामने आने के बाद उसकी 28 साला बहन का भी टेस्ट कराया तो उसमें एंड्रोजन इंसिस्टिटी सिंड्रोम की तशखीस हुई है। ऐसी हालत में जिसमें एक शख्स जीनियाती तौर पर मर्द है लेकिन औरत की सारी जिस्मानी खुसूसियात उसमें मौजूद है। ये 30 साला खातून मगरबी बंगाल के बीरभूम ज़िले की रहने वाली है और गुज़श्ता 9 सालों से शादीशुदा है। चंद माह कबल पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द की शिकायत लेकर कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैंसर अस्पताल से रुजू किया। डॉक्टर अनुपम दत्ता और डॉक्टर सोमेन दास ने तमाम तरह की जांच के बाद इंकिशाफ किया कि जिस्मानी साख्त के एतबार से खातून तो हैं मगर जीनियाती तौर पर ये मर्द है। डॉक्टर दत्ता ने बताया कि इसकी ज़ाहिरी शक्ल खातून जैसी है, आवाज़ से लेकर जिस्मानी नशेब फराज वगैरह के एतबार से औरतों जैसा ही है, मगर इसमें पैदाइश के वक्त से ही बच्चा दानी और बीज़ा दानी नहीं है और उन्हें कभी भी वो चीज़ नहीं आ सकती जो मखसूस ख़वातीन के साथ होता है, जिसको शरई यूज़ कहा जा सकता है। डॉक्टर दत्ता ने कहा कि खातून ने पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत लेकर आई थी तो हमने उसके पूरे जिस्म की जाँच की और बाय वापसी किया और उसके बाद हमें मालूम हुआ कि ये टेस्टोकलर कैंसर की शिकार है। इस वक्त उसकी केमोथेरेपी हो रही है, उसकी हालत बेहतर है। बैगैब नाज़रीन, दरअसल ये ख़बर सुर्खियों में इसलिए आई कि जाहिर सी बात है कि 30 साल तक जो खातून रही हो और फिर उसके बाद जो है उसकी शादी भी हो चुकी हो और टेस्ट के दौरान अगर डॉक्टर ये खुलासा कर दे कि वो मर्द है तो जाहिर सी बात है कि ये एक अजीब व गरीब बात होगी और अलग अलग किस्म के तबसरे इस वक्त निकल करके आ रहे हैं और तिब्बी महकमे में भी एक अचंभे में डालने वाली जहां बात है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो इस तरह की बीमारियां पहले भी आई हैं और ऐसी शिकायतें लोगों को पहले भी हुई हैं, इसलिए कहा जाए कि 22,000 अफराद में किसी एक शख्स जो है या एक औरत इसका शिकार होती है। बहकर नाज़रीन, आइए, जूस पीकर 9 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ख़बर फैलती इस वक्त अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ, अनलॉक 1.0 के तहत हिंदुस्तान में कारोबारी सरगर्मियां शुरू तो कर दी गई हैं लेकिन लोगों पर कोरोना का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। उसकी एक मिसाल राजस्थान के शहर कोटा में देखने को मिली जहां जूस पीकर 9 अफराद कोरोना के शिकार हो गए। दरअसल अनलॉक 1.0 में हुकूमत ने कुछ शराइत के साथ जूस की दुकानों को भी खोलने की भी इजाज़त दी हुई है और इसका नतीजा कोटा में ये देखने को मिला है।
मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक कोटा के चौपाटी बाजार में एक जूस सेंटर की दुकान से जूस पीने वाले 9 लोगों की तबीयत खराब हो गई। जब उनका कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। इस खबर से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कोटा ही नहीं, जूस पीकर कोरोना पॉजिटिव होने की खबर जहां तक पहुंची वहां के लोगों में चेमे गोया शुरू हो गई हैं। इस खबर से जूस के कारोबार को जो नुकसान पहुंचेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन बातें तो अभी गश्त कर रही हैं कि कम्युनिटी फैलाव का खतरा बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ गया है, इसलिए हर एक को एहतियात बरतने की जरूरत है। नाज़रीन, लीबिया चलते हैं। लीबिया से एक खास खबर आ रही है। लीबिया के साबिक हुक्मरान लीडर मकतूल कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बड़े साहिबजादे सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी तवील रूपोशी के बाद एक बार फिर मंजर आम पर आ चुके हैं। लीबिया में उनके हामियों ने सैफुल इस्लाम के मंजर आम पर आने पर खुशी और मसरत का इजहार तो किया है। ख्याल रहे कि लीबिया में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के हामी तबके और कबाइल ने सैफुल इस्लाम को सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। ज़रा अबलाग में आने वाले खबरों में बताया गया है कि सैफुल इस्लाम रूपोशी के बाद एक बार फिर सियासत में मुतहर्रिक होना चाहते हैं। जून 2017 में ज़ंतान में जेल से रिहाई के बाद से सैफुल इस्लाम मंजर आम से गायब रहे, लेकिन उनके हामियों ने जुमेरात उनके 48वीं सालगिरह के वक्त से ही मुबारकबादी दी है। सैफुल इस्लाम के वालिद कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को अवामी बगावत के नतीजे में फरवरी 2011 को न सिर्फ इक़्तिदार बल्कि जान से भी हाथ धोना पड़ा था। सैफुल इस्लाम को लीबिया की मुतनाज़ शख्सियात में शुमार किया जाता है। वो एक तरफ तो साबिक डिक्टेटर मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के सबसे बड़े साहिबजादे हैं और दूसरी तरफ उन पर आलमी फौजदारी अदालत में संगीन जंगी जराइम के तहत मुक़दमात भी कायम किए गए हैं। सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी के एक हामी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि सैफुल इस्लाम को अब मजीद रूपोश नहीं रहना चाहिए। अंदरून और बैरून मुल्क उनका हर चाहने वाला उन्हें मौजूदा सियासी धारे में देखना चाहता है। उन्हें रूपोशी तोड़कर बाहर निकलना चाहिए और मौजूदा मुल्क के हालात के हवाले से अपना मौक़िफ़ कौम के सामने पेश करना चाहिए। बाकायदा नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के सिलसिले में जो बातें आम हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, लेकिन उसकी रियलिटी कुछ और है। हमने कई इसके सीधी बात में इस बात को जो है वाज़ेह तौर पर कर दिया है कि मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी का क्या रोल था लीबिया में हुकूमत बनाने में और किस तरह से वो हुक्मरानी करने के लिए आए थे और सैफुल इस्लाम को किस तरह से जो है दुश्मनों का जो है मुकाबला करना पड़ा और उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा और रूपोशी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। एक मरतबा फिर जो है सैफुल इस्लाम का नाम लीबिया में सामने आने के बाद लीबिया में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। नाज़रीन, कश्मीर की बात इस वक्त अमेरिका में हो रही है, वहाँ की हुकूक की बात इस वक्त अमेरिका में हो रही है। जी हाँ, अमेरिकी सदारती ओहदे के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार और साबिक नायब सदर जो बाइडन का कहना है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान तमाम कश्मीरियों के हुकूक को बहाल करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। उन्होंने आसाम में NRC नाफिज करने के साथ ही शहरियत कानून CAA को लेकर नाराज़गी का भी इजहार किया है। जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम से मुतालिक वेबसाइट पर हाल ही में उनके पॉलिसी पेपर यानी जो बाइडन एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी में बताया गया है कि हिंदुस्तान में कसीर नस्ली और कसीर मजहबी जमहूरियत बनाए रखने और सेकुलरिज्म की पुरानी रिवायत को देखते हुए कदम बेतुका है। हिंदू अमरीकियों के ग्रुप ने इस पॉलिसी पेपर की ज़बान पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि उसकी ज़बान हिंदुस्तान मुखालिफ है। इस ग्रुप ने बाइडन के इंतखाबी मुहिम की टीम से रब्ता करते हुए कहा कि इस पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। ग्रुप ने हिंदू अमरीकी शहरियों के लिए भी इसी तरह का पॉलिसी पेपर लाने का मुतालबा किया। हालांकि इस सिलसिले में बाइडन की इंतखाबी मुहिम की टीम ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बाइडन के पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि मुस्लिम अक्सरियती ममालिक और अच्छे खासी मुस्लिम आबादी वाले ममालिक में जो हो रहा है उसको लेकर अमरीकी मुसलमानों का दर्द समझते हैं। इस पॉलिसी पेपर में हिंदुस्तान में कश्मीर और आसाम से लेकर मगरबी चीन में लाखों मुसलमानों को जबरन हिरासत में रखने और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती का एक साथ जिक्र किया गया है। पॉलिसी पेपर में कहा गया कि हुकूमत हिंद को कश्मीर के तमाम शहरियों के हुकूक को बहाल करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। पुराने मुजाहिरों को दबाना या इंटरनेट बंद करना जमहूरियत को कमज़ोर करता है। जो बाइडन ने हुकूमत हिंद के जरिए आसाम में NRC लाने और CAA को लेकर मायूसी का इजहार किया। पॉलिसी पेपर में भी कहा गया कि कई दहाइयों से अमेरिका के रुकने पार्लिमान और 8 सालों तक बराक ओबामा की मुद्दत कार में नायब सदर के ओहदे पर रहने वाले बाइडन को हिंदुस्तान और हिंद नजाद अमरीकियों के अच्छे दोस्तों में से एक माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान अमेरिका सिविल जौहरी मुआहदे में अहम रोल अदा किया था और नायब सदर के तौर पर हर साल $500 अरब तक 2 तरफा तिजारत की पैरवी की थी। उनके हामी अजय जैन भट्टोरिया ने कहा, जो बाइडन हिंदुस्तान पर असरअंदाज मामलों, सरहद पार दहशतगर्दी, कश्मीर में सरहद पार से दहशतगर्दी, कश्मीर में मसलूम हिंदू अक़लियत, इंसानी हुकूक की लड़ाई, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सलामती समेत सभी शोबों में अमेरिका के मजबूत मुआविन के तौर पर हिंदुस्तान के बढ़ते हुए रोल को समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने हाल ही में अपने मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए H-1B और दूसरे वीज़ा पर आरजी पाबंदी लगा दी थी। हिंदुस्तान को भी अपने आबादी और मईशत की हिमायत में इमिग्रेशन पॉलिसी की वजाहत करने का हक हासिल है।
انہوں نے کہا میں آسام کے گوہاٹی میں پلا بڑا ہوں اور میں نے سرحد پار سے بڑی تعداد میں لوگوں کو آتے دیکھا ہے اور نارتھ ایسٹ کی ریاستوں میں مقامی لوگوں سے اہم نوکریاں وسائل چھینتے ہوئے دیکھا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کا خصوصی ریاست کا درجہ ختم کر کے اس کو 2 یونین ٹیریٹری لداخ اور جموں کشمیر میں منقسم کر دیا تھا۔ ہندوستان نے یہ کہتے ہوئے اپنے قدم کا بچاؤ کیا تھا کہ اس کا داخلی معاملہ ہے اور اس خصوصی درجے کے اہتمام سے ہی جموں کشمیر میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت ہند نے پارلیمنٹ کے ذریعے پاس سی اے کو بھی داخلی معاملہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد پڑوسی ممالک کی مظلوم اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے۔ اس کے تحت 31 دسمبر 2014 تک پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں استحصال کا شکار ہو رہے ہندو، عیسائی، سکھ، بودھ، پارسی اور یہودی اقلیتوں کو ہندوستان کی شہریت دینے کا اہتمام کیا گیا ہے اس خصوصی قانون میں۔ وہیں آسام میں NRC لانے کو لے کر ہندوستان کا کہنا ہے کہ پوری طرح سے داخلی معاملہ ہے جس کو سپریم کورٹ کی دیکھ ریکھ میں کیا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں سامنے آئی جو ہمیشہ سے کہتا آیا ہے ہندوستان، لیکن اب جو بائیڈن کی جانب سے اس کے اس پالیسی پیپر میں ساری وضاحتیں ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر پورا کا پورا جو ہے یورپین میڈیا اس جانب توجہ کر رہا ہے اور کشمیر کے حقوق انسانی کے سلسلے میں لے کر کے اور NRC کو لے کر کے ایک مرتبہ پھر جو ہے امریکن اخبارات میں اور دیگر اخبارات میں اس وقت اس پالیسی کو لے کر کے بحث شروع ہو چکی ہے جو اس وقت عالمی سطح پر NRC اور CA کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے تفصیلات آئیں گی اور پھر کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ باتیں سامنے آ سکتی ہیں اگر جو بائیڈن نے اپنے صدارت انتخابات میں اگر اس بات کو مدعا بنایا۔ بہرکیف ناظرین آئیے بات کرتے ہیں اب پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان بے رحم حکومت کی۔ ہندوستان میں ایک طرف کورونا انفیکشن کا قہر بڑھتا جا رہا ہے اور دوسری طرف تیل کی قیمتوں میں اضافہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ عوام پریشان ہے کہ اس مشکل حال میں کیا کرے جبکہ ان کی جیب پیسے نہیں اور مہنگائی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مرکز کی مودی حکومت کے اقدام سے بھی سبھی حیران ہیں کہ جہاں وہ کورونا پر قابو پانے میں ناکام ہیں وہیں لگاتار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے وہ عام لوگوں پر مزید بوجھ کیوں ڈال رہی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں کے ذریعے لگاتار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی جائے لیکن اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ آج تیل کی قیمتوں میں مسلسل 21ویں دن اضافہ کیا گیا جس سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں نے تاریخی اونچائیاں چھو لی ہیں۔ قومی راجدھانی دہلی میں اس مہینے ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 16 اور پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 13% اضافہ ہو چکا۔ ملک کی سب سے بڑی تیل تقسیم کرنے والی کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں ہفتے کے روز پیٹرول کی قیمت 25 پیسے اضافے کے ساتھ ساتھ 80.38 پیسے روپے فی لیٹر پر پہنچ گئی جو 27 اکتوبر 2018 کے بعد کی اعلیٰ سطح ہے۔ ڈیزل کی قیمت بھی 21 پیسے بڑھ کر 80.40 پیسے فی لیٹر کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختلف ریاستوں میں اس وقت جو الگ الگ طور پر جو ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جس انداز میں سبزیوں کی اور روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزوں کی ایندھنوں کے نام بڑھانے سے جس طرح جو ہے مہنگائی سر پر آ کر کے بیٹھی ہے اس سے متوسط طبقے کا آدمی اور جو ہے غریب آدمی بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بے رحم حکومت اس میں جو ہے کمی لانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ایک قسم کا غصہ پایا جا رہا ہے مرکزی اور بی جے پی حکومت کے خلاف لوگوں میں۔ ویسے ناظرین مجھے اس وقت کی جو ہے پرائم ٹائم میں یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر شام میں ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔